जय हिंद दोस्तों। एमटी एग्जाम में आप सभी का स्वागत है। आज आप सभी के लिए 12 अगस्त 2023 का डेली करंट अफेयर लेकर आया हूं, जो कि सभी सिलेक्टेड व इम्पोर्टेंट है। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहने वाला है। वीडियो देखने के साथ लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट, शेयर जरूर करें। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न, हाल ही में जायद तलवार अभ्यास 2023 का आयोजन किया गया, तो किसके द्वारा किया गया है, कहां पर किया गया है? तो ऑप्शन नंबर ए, दुबई में किया गया है। दुबई कहां पड़ता है? तो यूएई में पड़ता है, यानी कि संयुक्त अरब अमीरात। जायद तलवार, जायद से क्या बन गया? ज्यादा, क्या? ज्यादा। और दुबई से क्या बन गया? दूब। और दूब किसको कहते हैं? शायद आपको पता होगा, या ना पता हो तो याद कर लीजिए, घास को कहते हैं। तो जब क्या होता है कि ज्यादा भैंस क्या करती है, कोई भी जानवर क्या खाता है? तो हरा चारा, यानी कि ज्यादा दूब खाता है। तो ज्यादा दूब याद हो जाएगा इस तरह से। तो ज्यादा दूब मतलब क्या हो जाएगा? दुबई। तो दुबई कहाँ पड़ता है? यूएई में। तो ज्यादा, और किसके साथ हुआ है? भारत के साथ ये अभ्यास होता है। तो ऑटोमेटिक आसानी से टिकी बेस याद हो जाएगा। ज्यादा दूब यानी कि जायद तलवार अभ्यास दुबई में हुआ है। किसके साथ होता है? यूएई के साथ और भारत के साथ। इसका आयोजन जो है ये पोर्ट रशीद यानी कि दुबई का जो पोर्ट है यहाँ पर हुआ है। दुबई कहाँ पड़ता है? संयुक्त अरब अमीरात में। भारत और संयुक्त अरब अमीरात के बीच होता है। आईएनएस विशाखापत्तनम और आईएनएस त्रिकंद, ये दोनों क्या है? भारत के नौसेना जहाज है। ये क्या है? भारत के नौसेना जहाज हैं, जो इसमें क्या हुए हैं? शामिल हुए हैं। भारत व संयुक्त अरब अमीरात के बीच राजनीतिक संबंध कब से स्टार्ट हुए हैं? 1972 से स्टार्ट हुए हैं। और 1972 में ही यूएई यानी कि संयुक्त अरब अमीरात ने कहां पर? दिल्ली में अपना दूतावास खोला। कब खोला है इसने? तो 1972 में खोला है। उसके बाद 1973 में, कब? 1973 में भारत द्वारा, किसके द्वारा? भारत द्वारा अबू धाबी में कहां पर अपना दूतावास खोला गया। जब आपको इराक का मैप पढ़ाया था तो उसमें बताया था कि एक पॉइंट बनाना बहुत जरूरी है। जैसे हमने इंडिया से स्टार्ट किया था, तो इंडिया से पाकिस्तान, पाकिस्तान से अफगानिस्तान, अफगानिस्तान से ईरान, ईरान से कहां पहुंचे? इराक। अब इराक से देखिए सऊदी अरब पहुंच गए, और सऊदी अरब से कहां पहुंच गए? यूनाइटेड अरब अमीरात, संयुक्त अरब अमीरात। जब इस तरह से याद करेंगे तो देखिए आपको कई देश और भी आराम से याद हो जाएंगे, जैसे सऊदी अरब भी। तो मेन यूनाइटेड अरब अमीरात कैसे मिला हमको? तो आपको समझ में आ गया होगा। पहली बार मालाबार नौसैनिक अभ्यास 2023 की मेजबानी किसने की है? तो ये ऑस्ट्रेलिया ने की है। किसके द्वारा की गई? ऑस्ट्रेलिया की। इसमें शामिल कौन कौन से हैं? तो जो क्वाड के सदस्य हैं यही शामिल हैं। कई आपको जब करंट पढ़ा रहे हैं उसमें कई बार बताया है, बहुत अच्छे से बताया है। तो इसमें ऑस्ट्रेलिया, जापान, भारत और अमेरिका शामिल है। ऑस्ट्रेलिया पहली बार इसका अभ्यास किया गया। आप अब हमारी करंट की पिछली क्लास देखेंगे तो आपको उसमें ऑटो मिल जाएगा, बहुत अच्छे से डिस्क्राइब किया है। इसके अलावा 9वीं मालाबार नदी महोत्सव कहाँ हुआ है? तो ये केरल में हुआ है। इसलिए हमने आपको दोनों चीजें एक साथ पढ़ा बताई कि मालाबार अभ्यास ऑस्ट्रेलिया में आयोजन हुआ है, और मालाबार नदी महोत्सव जो कि 9वें नंबर का है, कहाँ पर? केरल में इसका आयोजन किया गया है। 40 मैन सैब्रे अभ्यास 2023, इसका आयोजन भी कहाँ हुआ है? ऑस्ट्रेलिया में। ये यूएस और किसका? ऑस्ट्रेलिया का। किसका? ऑस्ट्रेलिया का। दोनों का अभ्यास है, आयोजन किया जाता है इन्हीं दोनों के साथ मिलकर। लेकिन इसमें ये क्या है? बहुराष्ट्रीय अभ्यास है। क्या है? बहुराष्ट्रीय अभ्यास है। क्यों? क्योंकि इसमें अन्य देश भी शामिल होते हैं। क्वेस्ट अभ्यास 2023 कहाँ हुआ है? मंगोलिया में हुआ है। और इनोकियोस अभ्यास 2023 कहाँ हुआ है? ये भी ग्रीस में हुआ है। ये दोनों भी क्या है? बहुराष्ट्रीय अभ्यास है। देखिए ये भी पता होना बहुत जरूरी है, कभी कभी आपको एग्जाम में ये भी पूछ सकता है। और 12th एक्वेरियन अभ्यास 2023 कहाँ हुआ है? उत्तराखंड में। किसके किसके बीच होता है? तो मालदीव और भारत के बीच में होता है। किसके किसके बीच? मालदीव और भारत के बीच में। और पहला साइक्लोन फर्स्ट अभ्यास 2023 का आयोजन कहाँ हुआ है?
तो जैसलमेर राजस्थान में हुआ है। ये पहला अभ्यास है जो कि किसके साथ किया जा रहा है, तो ये मिस्र प्लस भारत के बीच किया जा रहा है साइक्लोन अभ्यास। तो इसलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये बनता है। दूसरा प्रश्न, हाल ही में कहाँ के चिकारी काष्ठकला, काष्ठ मतलब क्या होता है, लकड़ी, और मुश्क बुद्धजी चावल को जीआई टैग मिला है। तो कहाँ के मिला है, तो ऑप्शन नंबर सी, जम्मू कश्मीर के मिला है। और ये इस तरह से ये क्या है, तो ये चिकारी काष्ठ कला है जो कि लकड़ी द्वारा बनाए जाते हैं। और ये क्या है, मुश्क बुद्धजी चावल है। तो चिकरी जो काष्ठ कला है ये कहाँ पर पाया जाता है, कहाँ के लिए प्रसिद्ध है, तो राजौरी जिला में पाया जाता है। किसके, जम्मू कश्मीर के। और मुश्क बुद्धजी चावल अनंतनाग जिला का है। कहाँ का, अनंतनाग जिले में प्रसिद्ध है। तो इस प्रकार मुश्क बुद्धजी चावल कहाँ, अनंतनाग जिले में, और चिकरी काष्ठ कला कहाँ, राजौरी जिला में बहुत ही प्रसिद्ध में है, जिसके लिए इनको जीआई टैग मिला है। जम्मू कश्मीर की बात करते हैं तो जम्मू एंड कश्मीर पुनर्गठन बिल कब आया है, तो 5 अगस्त 2019 में लाया गया था अमित शाह द्वारा राज्यसभा में। और ये यूनियन टेरिटरी कब बना, 31 अक्टूबर 2019 को। लद्दाख और ये दोनों जम्मू कश्मीर एक साथ बने। यहाँ की 31वें उपराज्यपाल कौन है, तो ये मनोज सिन्हा है। जीआई टैगों की बात करते हैं तो जो कारी इसाद, इसको कारी इसाद क्या है, आम होता है। कहाँ के लिए जीआई टैग मिला है, तो कर्नाटक। अराकू वैली कॉफी, कॉफी है क्या, अराकी वैली कॉफी है। और काली मिर्च दोनों आंध्र प्रदेश के जीआई टैग मिला है। और मनाम दुरई कहाँ का, तमिलनाडु का है। और कंबम जो कि अंगूर है, कहाँ, तमिलनाडु का जीआई टैग मिला है। और गोंड पेंटिंग कहाँ का है, मध्य प्रदेश की। ये सभी 2023 के हैं जीआई टैग मिले हुए, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ कुछ लेकर आपको धीरे धीरे इन चीजों को पढ़ाएंगे, आप याद करते चलिए थोड़ा थोड़ा। आपको पूरा याद ना करवा दे करें तो कहिएगा आप, लेकिन साथ दीजिए, सब्सक्राइब करिए जरूर। तीसरा प्रश्न, हाल ही में जापान और साउथ कोरिया में भीषण तबाही मचाने वाले तूफान किसका खानून का नामकरण किसने किया है, तो ये किसके द्वारा किया गया है, ऑप्शन नंबर डी, थाईलैंड के द्वारा किया गया है। तो ये तूफान खानून के उत्तर की ओर बढ़ने पर जापान साउथ कोरिया ने चेतावनी जारी कर दी है। और टोक्यो उष्णकटिबंधीय तूफान है ये, खानून के जापान के दक्षिणी तट से दक्षिण कोरिया की ओर बढ़ने के कारण ये तूफान आ रहा है। खानून का अर्थ क्या होता है, कटहल होता है। क्या होता है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। नामकरण किसने रखा, थाईलैंड के द्वारा रखा गया। और ये अर्थ क्या होता है, कटहल। आया कहाँ है, जापान और साउथ कोरिया में। थाईलैंड की राजधानी क्या है, तो बैंकॉक है। और मुद्रा क्या है, बाहत है। जापान और साउथ कोरिया, चीन से नॉर्थ कोरिया, नॉर्थ कोरिया के बाद क्या पड़ता है, साउथ कोरिया। और साउथ कोरिया से आगे जाके क्या पड़ता है, तो ये जापान पढ़ते हैं। ये इनकी क्या है, इस मैप की कंडीशन है। अभी हाल ही में बिपरजॉय नाम का भी एक आया है तूफान, जिसका नामकरण किसने किया है, बांग्लादेश ने। और इसका अर्थ क्या होता है, विपत्ति व आपदा। उत्पत्ति कहाँ से हुई है, तो इसकी उत्पत्ति अरब सागर से हुई है। मोचा का नामकरण किसने किया है, तो यमन के द्वारा किया गया है। ये तूफान है। इसका अर्थ क्या है, यानी कि इसका नाम किस पर रखा गया है, तो जो लाल सागर के एक बंदरगाह के नाम पर इसका नामकरण यमन द्वारा किया गया है। उत्पत्ति कहाँ हुई इसकी, तो ये बंगाल की खाड़ी से इसकी उत्पत्ति हुई है। इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज, ये आईपीसी का क्या है, फुल फॉर्म है। बहुत इंपॉर्टेंट फुल फॉर्म होते हैं ये, इस तरह के फुल फॉर्म आते भी हैं। कि उपाध्यक्ष पैनल में शामिल किया गया है, तो किनको शामिल किया गया है, तो रमन कुमार जी को शामिल किया गया है। आईपीसीसी की स्थापना 1988 में हुई थी। हेडक्वार्टर कहाँ है, जिनेवा स्विट्जरलैंड में। और अध्यक्ष कौन है, जो अभी हाल ही में बने हैं ये, इसलिए इंपॉर्टेंट बहुत बन जाते हैं ये भी। जेम्स फर्ग्यूसन कौन है, अध्यक्ष है। देखो इसमें आईपीसीसी में जो है 3 उपाध्यक्ष होते हैं, जिनमें से एक कौन है, हमारे भारतीय रमन कुमार है। और ये क्या है, ये हाथी विशेषज्ञ है रमन कुमार। विश्व सेव दिवस मनाया जाता है, ये कब मनाया जाता है, तो ऑप्शन नंबर डी, 10 अगस्त को ये मनाया
जाता है। तो ये कब मनाया जाता है? 10 अगस्त को मनाया जाता है। शुरुआत इसकी कब से हुई है? तो 2013 से हुई है। गिर राष्ट्रीय उद्यान है जो कि कहाँ है? गुजरात में है। एशियाई शेरों के लिए प्रसिद्ध है। देखिए ये हमने क्या कहते हैं, अभी आपको आज 12 तारीख है, अभी आपको पढ़ाया है। आज के लिए हम आपको अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस पढ़ाना था, लेकिन उसका हमने एक वीडियो सटीक आपको बना के चैनल में डाल दिया गया है। आप उसको जरूर देखें। उसमें चार पांच दिवस लेकर बहुत सटीक बाकायदे से उनके बारे में बताया गया है, क्योंकि उनके अंदर से अगर आता है तो इससे बाहर नहीं आएगा, ये गारंटी है। और आपको उससे कुछ स्टैटिक जीके भी तैयार करने को मिलेगा, जो आपको 100% आना ही चाहिए। इस तरह की स्टैटिक जीके आती हैं और ये एक कंप्लीट है, तो आप उसको जरूर देखें। अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस 12 अगस्त को, राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय 12 अगस्त और राष्ट्रीय 12 जनवरी राष्ट्रीय युवा। और विश्व हाथी दिवस 12 अगस्त को मनाया जाता है। यानी कि जैसे युवा वाला मनाया जाता है वैसे हाथी वाला। तो कहते नहीं है, मम्मी गुस्सा आ जाती है, खा खा के हाथी हो गया है। कौन कौन किसको बोला जाता है? तो ये हम जैसे जवान लोगों को, इनको बोला जाता है, जवान लोगों को बोला जाता है। यानी कि इससे क्या बन जाएगा? युवा। जवान कौन होता है? युवा होता है। तो इस तरह से ये भी देखिए याद करने की ट्रिक बन जाएगा। तो विश्व हाथी दिवस या अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस दोनों कब मनाए जाते हैं? 12 अगस्त को मनाए जाते हैं। और विश्व बाघ दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 29 जुलाई को मनाया जाता है। हाथी दिवस 12 अगस्त, बाघ दिवस 29 जुलाई को। छठा प्रश्न, हाल ही में चर्चा में रहे स्वाति माउंटेन का संबंध किससे है? तो इसका किससे संबंध है? राडार से। इसको पूरी तरह से क्या बोला जाता है? तो स्वाति माउंटेन राडार बोला जाता है। क्या बोला जाता है? तो स्वाति माउंटेन राडार बोला जाता है। इसको ये पूरा बोला जाता है। तो ये क्या है? एक राडार है। इसका निर्माण किसने किया है? तो BEL बेंगलोर यानी कि भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड बेंगलोर द्वारा किया गया है। और ये क्या है? हथियार लोकेटेड राडार है, यानी कि हथियारों को लोकेशन पता करने वाला राडार है ये। इस तरह से इसका क्या है? पूरा स्ट्रक्चर है। इसके अलावा जो है स्वाति के इसके दो वर्जन है। किसके दो वर्जन है? तो स्वाति के दो वर्जन है। एक का क्या नाम है? तो एक है माउंटेन राडार, एक क्या है? माउंटेन राडार है। और दूसरा जो राडार है उसको क्या नाम रखा गया है? वो मैदान राडार है। इस तरह से स्वाति के क्या है? दो वर्जन है। जल दोस्त एयरबोट जल निकाय में तैरते कचरे को हटाना। ब्रह्मास्त्र क्या है? तो पनडुब्बी रोधी टारपीडो है, जो कि पानी में दागने वाली एक ये मिसाइल है। INS विक्रांत जो कि कोच्चि में है। भारत का पहला स्वदेशी विमान वाहक पोत है। अध्रुव कोच्चि में जो है इंटीग्रेटेड सिमुलेटर कॉम्प्लेक्स है। एलिना क्या है? टैंक रोधी मिसाइल है। और बराक 8 क्या? बराक 8 भारत व इजराइल द्वारा तैयार किया गया है, जो कि सरफेस टू एयर मिसाइल है। क्या है? सरफेस टू एयर मिसाइल है। और देश का पहला अंडर वाटर बारूदी सुरंगों का पता लगाने वाला वाहन कौन बन चुका है? तो ये निराक्षी बन गया है। अभी हाल ही में ये क्वेश्चन आया है और ये सब इंपॉर्टेंट है, याद जरूर कर लीजिए। सातवां प्रश्न, हाल ही में देश का पहला इको फ्रेंडली डेबिट कार्ड RPVC लॉन्च किया है। तो किसने लॉन्च किया है? एयरटेल पेमेंट बैंक द्वारा लॉन्च किया गया है। इसका फुल फॉर्म क्या है? तो रिसाइकल पॉलीवाइनिल क्लोराइड। ये क्या है? एक रिसाइकल पॉलीवाइनिल क्लोराइड नामक क्या है? डेबिट कार्ड है। और इसमें ये चीज शो की गई है। ये क्या है? इसका ही मतलब क्या है? RPVC मतलब कि जो भी पॉलीवाइनिल क्लोराइड से जो ये डेबिट कार्ड बना है, इसी का जैसे कोई खराब हो गया तो उसी को रिसाइकिल करके क्या किया जाएगा? फिर से इसको डेबिट कार्ड बनाया जाएगा। इससे क्या होगा? इससे जो कार्बन उत्सर्जन होता है, यानी कि रिसाइकल से क्या होगा? जो कार्बन उत्सर्जन होता है ये क्या होगा? कम होगा। और मतलब ज्यादा चीजें बार बार निर्माण नहीं किया जाएगा, नई नई PVC का यूज नहीं किया जाएगा। तो क्या होगा? जिससे कार्बन उत्सर्जन को कम किया जा सकता है। हाल ही में निधन हुए ऑस्कर विजेता निर्देशक विलियम फ्रीडकिन का संबंध है।
तो ये कहाँ से है? तो ऑप्शन नंबर ए अमेरिका से है। द फ्रेंच कनेक्शन, ये इनकी क्या है? फिल्म है, जो कि इस फिल्म के लिए इन्होंने कितने ऑस्कर जीते हैं? तो 5 ऑस्कर जीते हैं। किसने जीता है? तो विलियम फ्रीडकिन द्वारा जीती गई है। ये कौन सी फिल्म है? तो द फ्रेंच कनेक्शन ये मूवी है। अभी हाल ही में किस राज्य में 1 नवंबर से खेल महारण, क्या खेल महारण का आयोजन किया जाएगा? तो कहां पर किया जाएगा? तो ये असम में किया जाएगा, जिसमें क्या है 50 लाख से अधिक खिलाड़ी शामिल होंगे और इसमें 5 प्रकार के खेल याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। एथलेटिक्स, फुटबॉल, कबड्डी, वॉलीबॉल, खो खो शामिल किए गए हैं। और ये कब होगा? ये भी इंपॉर्टेंट है, 1 नवंबर से स्टार्ट किया जाएगा। अभी हाल ही में विधानसभा के नए भवन का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो असम में किया गया है। किसके द्वारा किया गया है? तो ये ओम बिरला जी द्वारा किया गया है। असम जल राहत अभ्यास इंपॉर्टेंट है, ये सब याद करिएगा। और अभी हाल ही में असम और अरुणाचल प्रदेश के बीच सीमा विवाद पर समझौता हुआ है, तो ये भी बन सकता है। सीमा विवाद पर समझौता किनके किनके बीच हुआ है अभी? तो असम और अरुणाचल प्रदेश के बीच। भारत का पहला अंतरराष्ट्रीय मल्टी मॉडल किसने बनाया है? तो असम द्वारा बनाया गया, जो कि कौन? लॉजिस्टिक पार्क किसने बनाया है? तो ये भी असम के द्वारा बनाया गया है। अभी हाल ही में जो अरुणोदय योजना है वो 2.0 चलाई जानी स्टार्ट की गई है। किसके द्वारा? असम के द्वारा। बादरा मिशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अभी आई है। विद्यारथ स्कूल ऑन व्हील्स परियोजना, एक राष्ट्र एक राशन योजना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। स्वनिर्भर नारी योजना किसकी है? असम की है। इस देश के राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार फर्नांडो विला वनसेंसियो की हत्या कर दी गई है। तो कहां पर किस देश के हैं? तो ऑप्शन नंबर सी इक्वाडोर के हैं। ये इक्वाडोर की राजधानी क्या है? तो क्यूटो है। मुद्रा क्या है? यूएसए डॉलर है। और वर्तमान यहाँ के राष्ट्रपति हैं कौन? गुइलेर्मो लासो है। कौन है? गुइलेर्मो लासो है। राष्ट्रपति के उम्मीदवार की डेथ होने के कारण ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट बन जाता है कि इनकी जो हत्या हुई थी, तो उस समय राष्ट्रपति कौन थे? तो गुइलेर्मो लासो भी थे। साउथ अमेरिका, ये क्या है? कौन सा कॉन्टिनेंट है? तो साउथ अमेरिका में है। साउथ अमेरिका में कहाँ स्थित है? तो ये इक्वाडोर स्थित है। और ये जो भूमध्य रेखा लाल लाल गई है, ये क्या है? ये भूमध्य रेखा है। और इस भूमध्य रेखा को इक्वेटर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? इक्वेटर भी कहते हैं, जिसके नाम पर ही इसका क्या नाम पड़ा है? इक्वेडर पड़ा है। तो भूमध्य रेखा को काटती है कौन? इक्वेडर, यानी कि जो देश इक्वेडर है उसको कौन सी रेखा काटती है? तो वो इक्वेटर काटती है। इक्वेटर कोलंबिया को भी काटती है और ब्राजील को भी काटती है। डेली करंट अफेयर में बदले गए नामों में 20 आपको करवा दिए गए हैं। अब जीके के पिटारा में चलिए अब आगे स्टार्ट करते हैं। हरिजन शब्द का नाम बदलकर क्या रख दिया गया? डॉक्टर अंबेडकर। कहां पर? दिल्ली सरकार द्वारा। सोया इंडस्ट्रीज का नाम बदलकर क्या रख दिया गया है? पंतजलि फूड्स लिमिटेड। पंतजलि फूड्स लिमिटेड। टाटा स्काई का नाम बदलकर क्या रख दिया गया है? तो टाटा प्ले कर दिया गया है। शिवपुरी ग्राम पंचायत का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? कुंडेश्वर धाम, जो कि कहां पड़ता है? मध्य प्रदेश में। मियां का बाड़ा रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर क्या रख दिया गया है? महेश नगर हॉल्ट कर दिया गया है। कहां पर? राजस्थान में। होशंगाबाद का नाम बदलकर क्या रख दिया गया? नर्मदापुरम। कहां पर? मध्य प्रदेश में। बाबई माखन नगर, बाबई का नाम बदलकर क्या रख दिया गया? माखन नगर। कहां पर? मध्य प्रदेश में। केवड़िया रेलवे स्टेशन है, उसका नाम बदलकर एकता नगर रेलवे स्टेशन कर दिया गया है। कहां पर? गुजरात में। जवाहरलाल नेहरू रोड, जो कि कहां पड़ता है? सिक्किम में, इसका नाम बदलकर नरेंद्र मोदी मार्ग कर दिया गया है। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान
का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है, रामगंगा राष्ट्रीय उद्यान, जो कि कहाँ पर है, उत्तराखंड में। आज के लिए ही बस एमटी एग्जाम में आज के लिए बस इतना ही। आप लोग प्लीज रिक्वेस्ट है कि आप लोग सब्सक्राइब जरूर करें। आपको अच्छे से अच्छा कंटेंट देने का प्रयास किया जा रहा है, जिससे आपको एग्जाम के लिए बहुत ही अच्छे से और कम मेहनत में ही आपको अच्छा से अच्छा मिल सके। बहुत ही अच्छे से प्रयास किया जा रहा है, इसलिए लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें। और रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो देख रहे हैं तो कमेंट करें, अगर कोई दिक्कत आ रही है कि ये चीजें आप और अच्छा करिए या ये सर पढ़ा दीजिए, तो हम आपको वो भी पढ़ाएंगे। आप कृपा करके सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे हम लोग को बहुत फायदा होगा। मतलब आपको कोई भी चीज देने में, क्योंकि किसी चीज को करने के लिए समय चाहिए, तो आप लोग कृपा